Namaskar, my dear students and faculty members who are watching this video. Myself Dr. A.K. Gautam, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में बात करने वाला हूँ। आर्टिफिशियल ब्लड या कृत्रिम रक्त, यह टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत है, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम में जूलॉजी के सेकंड पेपर के जूलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है। तो पहली बात तो आप ये समझिए, ब्लड क्या होता है। ब्लड समझने के बाद में फिर आर्टिफिशियल ब्लड की बात समझ में आएगी। ब्लड की परिभाषा बहुत आवश्यक है जानना। ब्लड क्या है? एक तरल योजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि आम आदमी के शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ब्लड का फंक्शन आपको पता है, न्यूट्रिएंट्स को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करना। ब्लड में आप ये भी जानते हैं कि ब्लड सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक वाटरी सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी अर्थात वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और प्लेटलेट्स बिम्बाणु जिनको कहते हैं। आरबीसी का फंक्शन आपको पता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है मैमल्स के अंदर, सिवाय ऊँट के, और इसके अंदर हीम आयन होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन बाइंडिंग का काम करता है हीमोग्लोबिन, जो कि शरीर की समस्त जैविक कोशिकाओं को ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। तो आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी होती हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का। ये कोई भी फॉरेन प्रोटीन एंटीजन प्रवेश करता है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी पैथोजन है, जब शरीर प्रवेश करता है तो उसके साथ ये फाइट करती हैं और बॉडी की इम्यूनिटी बनाए रखने का काम करती हैं। तीसरे तरह के जो सेल्स होती हैं उनको प्लेटलेट्स कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं हिंदी में। ये रक्त के थक्का लगने का काम में सहायक होती हैं। चोट जब लग जाती है या कट लगता है तो शरीर से अधिक रक्त का स्त्राव न हो, ब्लड की डेफिशिएंसी न हो, इसलिए ये ब्लड के बहने से रोकने के लिए ब्लड का क्लॉट बनाती हैं। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और वाटर होता है। तो इस तरीके से आपको पता है कि ब्लड का कंपोजिशन ये होता है। अब ये जो बायोलॉजिकल ब्लड है, इस बायोलॉजिकल ब्लड का आपको कार्य समझ में आ गया। इसका सब्स्टिट्यूट मेडिकल साइंस के अंदर ज़रूरत पड़ती है, और इसका सब्स्टिट्यूट, इसका विकल्प जो है वो होता है आर्टिफिशियल ब्लड या कृत्रिम रक्त। बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न साधनों का उपयोग करके हीमोग्लोबिन की समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है। हीमोग्लोबिन, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर पाया जाता है, और वर्टिब्रेट्स के अंदर, कशेरुकी प्राणियों के अंदर इनका जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन आधारित रक्त प्रतिस्थापी विकसित किए जा रहे हैं। अर्थात वर्टिब्रेट्स के लिए, जो खासतौर से ह्यूमन बींग्स के लिए, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका विकल्प खोजा जा रहा है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है? प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 10,000 परमाणुओं से बना होता है। कौन से परमाणु से?
ये हीमोग्लोबिन के केंद्र में ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन रहती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के युग्म की बनी होती है। यह श्रृंखला वयस्कों में 2 अल्फा और 2 बीटा तथा नवजात शिशुओं में 2 अल्फा और 2 गामा पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। ग्लोबुलिन 4 हीन समूह से घिरी रहती है। ग्लोबुलिन क्या होती है? ये 4 हीम ग्रुप से, हीम आयरन का ग्रुप होता है, उससे Fe का आयरन का, उससे ग्लोबुलिन प्रोटीन घिरी रहती है, जो कि एक चतुष्फलकीय रचना बनाती है, क्वाड्राहेड्रल रचना बनाती है। यह हीम वह अंश होता है जिसमें आयरन होता है, लोहा होता है, और इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं को लेकर ऑक्सीजन को दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है, लेकिन इस कार्य के लिए एक सहघटक की भी आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में 1 दशक के शोध के बाद अनेक कंपनियों ने हीमोग्लोबिन को रूपांतरित करने में सफलता हासिल की है, जिससे यह बिना अपने सहघटक मतलब को कंपोनेंट्स के कार्य कर सकता है और शरीर द्वारा इसको विषैले तत्वों से तोड़ने से भी रोका जा सकता है। अब इसके हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो अमेरिका की एक कंपनी बैक्स्टर हेल्थ केयर ने मनुष्य के पुराने रक्त से प्रतिस्थापी बनाकर उसका नाम हीमअस्टिस दिया। इसमें हीमोग्लोबिन को पुराने रक्त से निकालकर उसके कंपोनेंट्स को एस्पिरिन के एक संजात का उपयोग करके केमिकली आपस में बांधते हैं, बॉन्ड करते हैं, रासायनिक तरीके से आपस में बांधते हैं। इसी प्रकार से फ्रांस में हाल ही में वैज्ञानिकों ने तंबाकू के ट्रांसजेनिक पौधे का उपयोग करके परिवर्तित लेकिन क्रियाशील हीमोग्लोबिन प्राप्त किया, और इसका विशेष लाभ यह है कि इससे अत्यधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह बायोमास का एक सस्ता स्रोत है। तंबाकू के सीड्स का उपयोग हीमोग्लोबिन निकालने के लिए किया जाता है, और अमेरिका की एक कंपनी ने ऑक्सीजेंट नामक एक रसायन जिसे टेफ्लॉन कहते हैं उसके उत्पादन से प्राप्त किया है, जो बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के हीमोग्लोबिन की तरह कार्य करता है। इसके उपयोग एवं शल्य चिकित्सा से रक्त की अधिक आवश्यकता को कम किया जा सकता है। होता क्या है कि कई बार जब ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है तो ब्लड डोनर्स नहीं मिलते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप के डोनर्स नहीं मिलते हैं, तो मरीज का प्राण बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आर्टिफिशियल ब्लड की आवश्यकता समझी गई, और नॉर्थफील्ड की ही एक अन्य कंपनी है जिसने इस क्षेत्र के कार्य करते हुए पोलीहीम नामक रक्त का एक अल्टरनेट बनाया है, प्रतिस्थापी बनाया है, और यह हीमोग्लोबिन का एक परिवर्तित रूप है। और जिन रोगियों की शल्य चिकित्सा हो रही होती है
उनके रक्त के आयतन का 60% तक बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के इस पदार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। तो यह हीमोग्लोबिन का क्या है, परिवर्तित रूप है। और जिन पेशेंट्स में सर्जरी होती है, शल्य क्रिया हो रही होती है, उनके रक्त के आयतन का 60% तक बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के इस पदार्थ द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है जो कि आर्टिफिशियल ब्लड से संबंधित है। ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के 3rd पेपर के अंतर्गत शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछा जाता है, फुल क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है, ऐसे टाइप में। इससे संबंधित मैं कुछ और जानकारियाँ आपको आगे अगले लेक्चर में शेयर करूँगा, हीमोग्लोबिन या आर्टिफिशियल ब्लड पार्ट 2 के रूप में। थैंक यू वेरी मच।